तो सत्संगी प्रेमी या माता बहन समझ लेंगे इसका महत्व, तो समझें कि बहुत जल्द ही हमारा कल्याण होने को है। यह 3 बात, स्तुति करना, किनका स्तुति करेंगे और कैसे करेंगे, यह सब समझना है। और प्रार्थना, प्रार्थना किसे कहते हैं यह समझ लें कि प्रार्थना तो किसी चीज का मांग का ही प्रार्थना होता है। यह प्रार्थना भी हम लोग समझ लेंगे। सबसे अंतिम में आता है उपासना। उपासना कहते हैं ध्यान को। तो यह 2 समझकर जो ध्यान करेंगे उसका ध्यान बनेगा और बहुत जल्द ही परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए संत मत में स्तुति, प्रार्थना और उपासना समझना बहुत जरूरी है। यह समझकर जो ध्यान साधना करेंगे उन्नति को प्राप्त हो जाएगी। आज बहुत ही शुभ अवसर है। हमारे महर्षि संत शिव परमहंस जी महाराज जब अपने आराध्य देव की सेवा में तत्पर थे तो कहते हैं 1-2 साल थोड़ो किए सेवा। उनका सेवा हम लोगों को जो चलते हैं और परछाइयाँ जो दिखाई पड़ता है वही उनका सेवा का परछाइयाँ पड़ गया था। परछाई की तरह उन्होंने 1-2 साल नहीं 40 साल करीब सेवा किए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब वनवास जा रहे थे तो भैया लक्ष्मण बहुत जाने की तीव्र इच्छा जगने लगा और उन्होंने प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप जब माता सहित वनवास जा रहे हैं तो मेरा क्या काम यहाँ अयोध्या में है। मुझे तो आपकी सेवा के लिए ही अवतार लेना पड़ा है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण, जब हम लोग सब चले जाएंगे तो माता पिता को कौन समझौता करेगा। तुम मेरा वचन मानकर घर ही में रहो और माँ पिताजी का सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। भैया लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु, जब शरीर में प्राण ही न रहा तो शरीर रख के क्या होगा। जब मेरे प्रभु ही यहाँ नहीं रहेंगे तो मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। बहुत हट करने पर हमारे प्रभु श्री राम ने कहा कि भैया जा अपनी माता से आज्ञा मांग ला, फिर मैं तुम्हें वन ले जाऊंगा। तो लक्ष्मण जाते हैं अपनी माता के पास और आज्ञा मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि माता, मुझे प्रभु के साथ वनवास जाना है। उस समय माता कहती हैं, माता सुमित्रा कहती हैं कि लक्ष्मण, जब तुम्हारे असली माता पिता ही अयोध्या में नहीं रहेंगे तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम अपने असली माता पिता के साथ वन चले जाओ। लेकिन लक्ष्मण, मेरा एक आज्ञा और है। लक्ष्मण बोले, कहो माँ। माता सुमित्रा कहती हैं कि लक्ष्मण, देखो, प्रभु की सेवा में तुम तो जा रहे हो, लेकिन तुम इतना ख्याल रखना कि जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी उस असली माता पिता को कोई कष्ट ना हो। उसी समय भैया लक्ष्मण प्रतिज्ञा किए थे कि जागृत और स्वप्न कौन कहे माँ, मैं 14 साल
ना अन्न खाऊंगा और ना सोऊंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। माता सुमित्रा कहती है कि जाओ पुत्र, पुत्रवती जग जुवती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। हे लक्ष्मण, तुम्हारे जैसे पुत्र सब माँ को प्राप्त हो। ऐसा कहकर भैया लक्ष्मण, प्रभु राम और माता सीता वनवास जाते हैं और 14 साल छाया की तरह सेवा किए। तो भगवान लक्ष्मण भैया और भगवान प्रभु श्री राम और माता सीता के सेवा में लक्ष्मण जी 14 साल सिर्फ उनको वनवास काटना था। और हमारे प्रभु, देखिए हमारे प्रभु आराध्य देव की सेवा में, महर्षि में ही ब्रह्मर्षि महाराज की सेवा में हमारे महर्षि संजीवी परमहंस जी महाराज, जो हमारे हम सबके गुरु थे, वह 40 साल सेवा में गुजार दिए। और उनका ही कृपा से देखिए हम लोग कितना अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि उनका शिष्य हैं, उनका शिष्या हैं। हम लोग कच्चे गुरु की शिष्या नहीं हैं, पक्के गुरु के हैं। ऐसे संत को आज हम लोगों ने जयंती मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इनका व्याख्या बहुत विद्वान बैठे हुए हैं, उनका व्याख्या करेंगे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, लेकिन इनका एक वाणी मैं कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। इन्होंने कहा कि करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे, निश्चल भक्ति कर गुरु की, सहायक साथ है तेरे। इनका यही हम लोगों को अपने जीवन में उतारना है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम अब महाविज्ञानी बैठी हुई हैं, माता क्या बोलते हैं, मेरी माता नहीं है, मेरी बेटी की समान है, किरण देवी। यह देवी जी के प्रवचन हम लोग सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। फिर क्रम क्रम से महात्माओं का प्रवचन होगा, हम लोग सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो बहुत कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।